वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की वाणिज्य गणित की अभ्यास 11B प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 11B। देखिए बच्चों, 11B में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है। इसमें हम लिखेंगे पहले वर्तमान जनसंख्या, जो दी हुई है वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 1 लाख। वर्तमान जनसंख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए बराबर हो जाएगा 1 लाख। वर्तमान जनसंख्या हो गई। और इसमें दर भी दी हुई है, दर आर बराबर 10% वार्षिक, और समय दिया हुआ है, समय देखा सन में दिया हुआ है समय, तो समय लास्ट वाले सन से 1981 में से 1978 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब हम फार्मूला लगा देंगे। सूत्र हमें पता है, क्या पता है, A = P 1 + R/100 की पावर n। अब देखो वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन लगा है, अगर घट रहा होता तो माइनस का साइन लगता। तो A का मान हमें, सॉरी बेटा, ये वर्तमान जनसंख्या है, इसको हम P से शो करेंगे, ये P है, ठीक है, A नहीं है, ये P होगी। तो A हमारा, P की वैल्यू आ गई 1 लाख, 1 + R की वैल्यू है 10/100, इस पूरे की पावर 3। तो ये हमारा आ जाएगा A = 1 लाख, 0 से 0 कैंसिल, 10 × 1 = 10 और 1 11, 11/10 की पावर 3। तो A = आ गया हमारा 1 लाख 11/10 × 11/10 × 11/10, क्योंकि पावर 3 है तो तीनों जीरो हमारे इन तीनों से कट जाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A = जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आता है। तो ये टोटल मिला के आ गया 1331 और 2 0। तो ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 31 दिसंबर 1981 को। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 1981 को नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1331 और 00, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी लिखिए नगर की वर्तमान जनसंख्या, नगर की वर्तमान जनसंख्या, इसमें 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या चूंकि ये पूछ रहा है तो इसको हम मानेंगे ए गिवन है हमारा, और ए का मान कितना दिया हुआ है इसको देखना है, 4000
410। और दर भी दिया हुआ है इसमें, दर R इक्वल्स टू 5% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लो, माना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर P। अब सूत्र लगा दो, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। A का मान हमें दिया है 4410, P का मान निकालना है 1 प्लस R दिया है 5 बटे 100 बटे n का मान दिया है 2, 5 दूना 10 और 0, तो 4410 P। अब देखो 20 एक कम 20 और 1 21, तो हो गया 21 बटे 20, इस पूरे की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4410 P इंटू 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। अब ये सारे टर्म जब पलट के इधर जाएंगे तो P अकेला रहेगा, तब ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 4410 इंटू 20 अपॉन 21, इसमें भी 21। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 21 के पाड़े से कट जाएगा, 21 दूना 42, फिर 21 एक कम 21 0, फिर इस 21 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो P इक्वल्स टू आ गया 2 2 या 4 यानी 4000, ये आ गया 4000, यानी 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 4000 थी। इसी को आप लोग आंसर में लिख लेंगे, 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 4000 थी। ये आपका प्रश्न हो गया 2। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 6.2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें दर दिया हुआ है, सबसे पहले दर को हम R से शो करते हैं। दर दिया है 6.2/3%, और 6.2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20/3% वार्षिक। ठीक है बच्चों, अब इसमें समय दिया है 3 वर्ष, समय n बराबर 3 वर्ष, और वर्तमान जनसंख्या दी हुई है। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या को हम P से शो करेंगे। P बराबर दिया है 33,750। अब फार्मूला लगा देंगे, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इस पूरे की पावर n। A हमें निकालना है, P दिया हुआ है 33,750, और 1 प्लस R की वैल्यू दी हुई है 20/3, तो 20/3 और गुणे 100, और पावर 3, 0 से 0 काट दिया, 2 से 10 कट गया 5, तो A इक्वल्स टू हो गया 33750। देखिए 5 और 3 की गुणा हो गई 15, तो 15 एक कम 15, 15 और 1 जोड़ देंगे 16,
16/15, इस पूरे की पावर 3। तो a बराबर आ गया 33,750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब जो भी कट पिट रहा हो उसको काट दो। देखिए 15 से ये कट जाएगा, 15 दूना 30, और फिर 15 दूना 30, 15 पचे 75 कट जाएगा। देखिए 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 1 0, ये फिर कट जाएगा 15 से। 15 1 9 15, 15 5 20 और हाँ कट जाएगा। 15 1 कम 15 और 7, 15 पचे 75 और 1 0, फिर कट जाएगा 15 से। ये 15 से कटेगा तो 15 दाम में 150। तो इस तरीके से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,960। तो अब उस गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 40,960 होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी मशीन का मूल्य 12% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था? अवमूल्यन का मतलब होता है रेट कम होते जाना। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में जो जो दिया हुआ है उसको करो। इसमें दर दिया हुआ है, दर R = 6/2/3%, मतलब 20/3% वार्षिक। ठीक है बच्चों, सॉरी बेटा, ये प्रश्न नंबर 4 नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 इसको कट कर दे रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 4 नहीं है, तो प्रश्न नंबर 4 अब हम नए सिरे से करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 फिर से प्रारंभ करते हैं। 4 में कह रहा है अवमूल्यन दर दिया हुआ है 12%। यहाँ भी लिखेंगे अवमूल्यन दर, अवमूल्यन दर R = 12% वार्षिक। अब अवमूल्यन दर जब हम फार्मूले में लिखेंगे तो ये माइनस में लिखी जाएगी। समय दिया है 2 वर्ष, समय n बराबर 2 वर्ष, और वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य को हम A से शो करेंगे। ये आ गया 29,040 रुपये। हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो सूत्र हमें पता है A = P 1 + R/100⁴ n। A का मान आ गया 29,040, P का मान निकालना है 1। अब अवमूल्यन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और रेट हमारा दिया है 12/100 की पावर कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। अब देखिए 100 1 कम 100, 100 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 88। तो 29,040 बराबर P
यहाँ आ जाएगा 88/100, इस पूरे की पावर 2। तो अगर हमें p को निकालना है तो हमें 88/2 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। इसको पहले हम मल्टीप्लाई में लिख लें, 88/100, 88/100। अब हम p को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 29,040 गुणे 100/88, ये पलट जाएगा, इंटू 100/88। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो p का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, और हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो कैलकुलेट करने पर ये आंसर आएगा 37,500 रुपये। ठीक है बच्चों, इसलिए मशीन का 2 वर्ष पूर्व मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन का 2 वर्ष पूर्व मूल्य 37,500 था, 37,500 रुपये था। ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रुपये रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। इसमें भी देखो अवमूल्यन है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें ए का मान दिया है 8100 रुपये, क्योंकि 8100 रुपये हो जाना है तो ये हमारा मिश्रधन टाइप का हो गया, यानी ए इक्वल्स टू 81,000 रुपये, और पी बराबर हमारा है 1 लाख रुपये, 1 लाख, और रेट दिया है 10% वार्षिक। आर का मान दिया है 10% वार्षिक। अवमूल्यन हो रहा है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। अब फार्मूला लगा देंगे, ए इक्वल्स टू पी 1 + R/100 की पावर n, और n का मान हमें पूछ रहा है। तो ए का मान हमारा आ गया 81,000, और ये है 1 लाख। 1 + R का मान दिया है 10/100 और की पावर n, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 1 0, 2 0, 3 0, इस 3 0 से हमारा कैंसिल। अब इस 100 को नीचे कर देंगे, 81/100 बराबर। अब देखिए यहाँ कैसे आएगा, देखिए 10 1 जा 10, 10 और 1 11, ये आ गया 11/10। सॉरी बेटा, ये अवमूल्यन हो रहा है तो ये माइनस होना चाहिए यहाँ। 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये आ जाएगा 9/10, इस पूरे की पावर n। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 9/10 इधर भी आ गया और 9/10 इधर भी आ गया। आधार समान है तो पावर्स भी हमारी बराबर हो जाएंगी, यानी n बराबर हो गया 2, n बराबर 2। तो कहने का यह मतलब हो गया कि 2 वर्ष में ट्रैक्टर की कीमत 81,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर अतः 2 वर्ष में ट्रैक्टर की कीमत ₹81,000 होगी। ये
आइए प्रश्न नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 25 और इतने 0 रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। आइए इसको सीखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें जो जो दिया है पहले लिख लो। दर R = 5%, समय N = 12 बजे का पूछ रहा है और 9 बजे से प्रारंभ है, तो ये हो गया 3 घंटे। और प्रेजेंट की जनसंख्या क्या है जीवाणुओं की, यहाँ लिख लो। जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या को हमने P से शो किया तो 25, और कितने जीरो हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतने जीवाणु। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। A = P 1 + R/100⁴ हमें A का मान निकालना है कि 12 बजे कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 25, फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 + R का मान दिया है 5%, वृद्धि हो रही है, /n 3 घंटे में। तो ये आ गया 25 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 बन जाए 100 और 5, 105/100 इस पूरे की पावर 3। तो ये आ जाएगा 25 1 2 3 4 5 6 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे जीरो हमारे कट गए। अब सारे जीरो कटने के बाद हम इसको केवल मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे कितने आए, 2 8 9 4 0 6 2 5 इतने जीवाणु होंगे, 2 8 9 4 0 6 2 5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 12 बजे जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या बराबर 2 8 9 4 0 6 2 5 जीवाणु। ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। ये भी देखो अवमूल्यन पे बेस्ड है, इसको भी करते हैं। प्रश्न नंबर 7, जो जो गिवन है उसको लिख लो। अवमूल्यन दर दी हुई है इसमें, अवमूल्यन दर, अवमूल्यन दर को हम R से शो करेंगे। R बराबर है 8%, और समय दिया है 3 वर्ष। समय को N से शो किया 3 वर्ष। अब टेलीविज़न का मूल्य कह रहा है कि 15,625 है, तो ये वर्तमान मूल्य है। और टीवी का मूल्य ये हो गया P बराबर 15,625 रुपये। ठीक है, आप फार्मूला लगा दो। A = P
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ए का मान हमें पूछ रहा है 15,625 और 1 प्लस आर की वैल्यू है 8, लेकिन अवमूल्यन है इसलिए -8 कर लेंगे। -8/100 इस पूरे की पावर 3। तो ए इक्वल टू आ गया 15,625। अब देखो 100 एक कम 100, 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 92, 92/100 इस पूरे की पावर 3। तो ए बराबर आ गया 15,625। अब इसको 3 बार लिख लो, 92/100 इंटू 92/100 इंटू 92/100। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 12,167 यानी 12,167 रुपये। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मूल्य में कितनी गिरावट होगी। तो मूल्य में गिरावट बराबर 15,625 पहले था, अब ये हो गया 12,167। तो ये कितना आ गया आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये आएगा 3,458 रुपये। ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद टेलीविज़न के मूल्य में कितनी गिरावट होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य रुपये 3,458 गिर जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या जो दी हुई है वर्तमान जनसंख्या इसको बोलते हैं पी बराबर दिया है 53 करोड़। अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 7 जीरो हम लगाएंगे। सेवन जीरो लग गए। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। और दर दिया है 5%। दर R = 5%। वृद्धि हो रही है। समय हमारा दिया हुआ है N = 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। तो A = P 1 + R/100 की पावर n। हमें 2 वर्ष की बाद की जनसंख्या A का मान पूछ रहा है। तो 53, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 प्लस R का मान दिया है 5/100 की पावर, समय दिया है हमें 2 वर्ष। 2 A = 53, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम कट नहीं करेंगे, जीरो काटने में आसानी रहेगी। 100 बन जाए 100, 100 और 5 105, 105/100 की पावर 2। तो ये आ गया 53 के आगे 7 जीरो। इसको लिख देंगे 105/100 इंटू 105/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर बचा हुआ है।
ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5843 और 000 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 58 करोड़ 43 लाख 25,000 इतना हो गया। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद कितनी वृद्धि हुई, अब यहाँ लिख लो वृद्धि इसमें से हम पहले वाली जनसंख्या को माइनस कर देंगे। 584325 माइनस 53123456 तो ये आ गया 54325 और 000, यानी 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होगी। अब इसको आप आंसर लिख लो। देयरफॉर 2 वर्ष बाद जनसंख्या 54325 बढ़ेगी। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 9 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, कराए किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी रुपए इतने से घटकर रुपए इतना रह जाएगी। आइए इसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें P बराबर दिया है 625 और काउंटिंग कर लो, 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 इतना रुपए, इतना रुपए। और A बराबर जो दिया हुआ है वो दिया है 5 7 6 और उतने ही 0, 5 7 6 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 इतने रुपए। ठीक है, और समय दिया है 2 वर्ष, n बराबर दिया है 2 वर्ष। इसमें अवमूल्यन होगा, मान लिया हमने दर माना R% वार्षिक, इसमें अवमूल्यन होगा। तो A बराबर P 1 + R/100⁴n ये करेंगे तो A का मान आ गया 5 7 6 1 2 3 4 5 6 और P का मान दिया है 6 2 5 1 2 3 4 5 6 और 1 + R का मान निगेटिव होगा तभी हमारी घटेगी, तो R को हम माइनस कर लेंगे अपॉन 100, R को कैपिटल ले लो, R माइनस में 100 और समय हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने हटा दिया। अब यहाँ आ गया 576 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें R का मान हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, शायद R का मान नहीं दिया हुआ है, R का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 1 - R/100⁴2, R को कैपिटल ही रखना है बच्चों। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये जो दिया हुआ है ये 24 का वर्गमूल है और ये 25 का वर्गमूल है, तो 24/25 हमने कर दिया और इसको स्क्वायर चढ़ा दिया।
ये आ गया 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब हमारी पावर समान तो बेस भी हमारे समान होंगे, अर्थात 1 माइनस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। तो आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 24 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए आर अपॉन 100 आया 1 अपॉन 25, तो आर को हम सेपरेट करेंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा अपॉन 25 4 जा 100, तो आर इक्वल्स टू 4% अवमूल्यन हो गया क्योंकि हम माइनस में लिए थे। तो यहाँ पे लिख लो, अतः अवमूल्यन दर 4% वार्षिक होगी। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। अब हम प्रश्न नंबर 10 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो वर्ष 2013 में जनसंख्या और वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। आइए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो मान लिया कि 2013 में जनसंख्या, माना 2013 की जनसंख्या हमने मान ली P, और दर दिया है 5% वार्षिक वृद्धि दर है। दर R बराबर 5% वार्षिक, और समय दिया है हमारा 3 वर्ष। n बराबर 3 वर्ष इसलिए हो गया क्योंकि 2016 है और 2013 का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, और इसमें A का मान दिया हुआ है 9,26,100। ठीक है, A बराबर 9,26,100। फार्मूला लगा दो, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो 9,26,100 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R का मान है, R का मान हमने लिया था 5 अपॉन 100 की पावर n का मान है 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना चाहो, 5 दूना 10, ये 20 आ जाएगा। 9,26,100 इज इक्वल टू P, और यहाँ देखो 20 एक कम 20 और 1 21, 21/20। 21/20 को हम 3 बार लिखेंगे, 21/20 गुणे 21/20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो P का मान हमें निकालना है, तो P को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 926100 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। इसको पूरा सॉल्व जब कर लेंगे तो P का मान हमारा आ जाएगा, और P का मान लगभग में जो हमने कैलकुलेट किया है वो हम लिख दे रहे हैं। P बराबर आ जाएगा 8,000। P बराबर 8 लाख आएगा। तो 2013 की जनसंख्या 8 लाख रही होगी। अब ये कह रहा है कि 2018 में जनसंख्या कितनी होगी।
अब 2018 की जनसंख्या भी हम यहीं बगल में कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए ना। आप देखिए वृद्धि दर और सब वही रहेगी, लेकिन हमारा समय बदल जाएगा। 2013 से नहीं, 2016 और 2018 16 और 2018 2 ही साल होगा। दूसरी कंडीशन में देखो, इसका सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं यहीं पर। सेकेंड पार्ट इसमें है n बराबर हो गया 2 वर्ष। 16 का दिया, 18 का पूछ रहा है, तो इसमें वही फार्मूला लगा देंगे, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो इसमें भी a के स्थान पर वही रहेगा हमारा 9,26,100 इज इक्वल टू p 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसमें ये 20 हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो 9,26,100 इज इक्वल टू p 20 है, ये 20 एकम 20 और 1 21, तो 21/20 को हम 2 बार लिख देंगे। ये ठीक है बच्चों। अब p की वैल्यू निकालनी है, तो p बराबर आ जाएगा 9,26,100 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। जब हम इसमें से p की वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर आ जाएगा 10,21,025, यानी 2018 में उस नगर की जनसंख्या 10,21,025 होगी। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली 11 भी कंप्लीट होती है। अतः वीडियो को लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।